हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितने टाइप के हैं और किस तरीके से हम वेरिएबल को यूज करते हैं जब हम कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं। तो हमारे पास ये मैंने पहले से लिख रखा है जिससे कि हमारे टाइम की सेविंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बात कर पाए, जिससे कि सारी चीज़ों को डिटेल में ब्रीफ कर पाए। इसके लिए कुछ चीज़ों को हमने लिख रखा है। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास? तीन टाइप के हैं। क्या क्या? लेट है, वार है और कॉन्स्ट है। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट हमने पढ़ा है कि किस तरीके से किया जाता है, आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे। तो पहले हम लोग बात करेंगे लेट का। लेट वेरिएबल किस तरीके से हमारा काम करता है और क्या मुझे रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। इसको कमेंट रिमूव कर लो। तो यहाँ पे देखें आप, इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, इसको मैं रिमूव भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें, कंसोल करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मुझे x की वैल्यू देता है, y की वैल्यू देता है। फिर कंसोल जो हमने लिखा है, x इजकल टू 555, y इजकल टू 500 एंड z इजकल टू x प्लस वाई। ये हमारे तीन वेरिएबल हमने लिया है, x y z। किसके हेल्प से? लेट वेरिएबल के हेल्प से। तो हमने कंसोल कर दिया x की वैल्यू को कि हमारे जो कंसोल बार है इसमें मुझे तीनों वैल्यू दिखें। तो उसके लिए हमने x की वैल्यू कंसोल कर लिया, y की कर लिया और यहाँ पे माइनस किया है x माइनस वाई को। सॉरी, ये माइनस दे रहा है क्योंकि हमने इस z को अभी यूज ही नहीं किया है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में z। ठीक है, कामा लगाना भूलना नहीं है। ऑलरेडी वो कंसीडर करके चलता है, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे डिक्लेयर करने के लिए कामा की यूज जरूरी है हमारे कोडिंग लिखने के लिए। तो अभी क्या हुआ है, ये जब हमने जेड किया तो ये हमारी जो डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन है एक्स प्लस वाई, वो मुझे मिला है 1055। और अगर माइनस किया तो सब की वैल्यू ये है। अगर इसको हम चाहें यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग एक लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एंड a one comma, after that we can check sum of x and y is equal to 1055, sorry 1055। ओके ओके। उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी देखो क्या आया। अगर यहाँ पे हम सिंपल 5 और यहाँ पे 10 ले लेते हैं या 50 ले लेते हैं, तो सॉरी 20 ले लिया, चलो। अब क्या ही वैल्यू हमारी 20 हो गई, 5 हो गई, सब करने पे 15 आया और सम करने पे हमारा 25 आया, एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर हमें इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सारा कुछ करना है एक ही बार में, तो वो सारी भी चीज़ें देख लेते हैं। अगर इसके साथ हम x इंटू वाई कर दें, अब देखना पहली वैल्यू क्या चेंज होगी। यहाँ पे 100 हो गए, एक्स और वाई हमारे मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे हमें एक्स डिवाइड ऑफ वाई करना है, तो देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो 4 आ गई, 25 सॉरी 20 5 4 आ गई। अगर इसको हम 200 कर देते हैं तो देख लेते हैं, 40 आ गई। अब आप देख पा रहे हो सारे की वैल्यू की चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ फंक्शन है, आप भी इसको ट्राई करके देखो और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे लेट के साथ था। अब हम लोग देखते हैं कि वार के साथ क्या है, तो इसको हम बिल्कुल हटा ही देते हैं क्योंकि लेट हमें समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से बैक करके आप जा सकते हो और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। लेट हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल। और यहाँ पे वार जो है ये हमारे ग्लोबल
ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोबल वेरिएबल हमारे हैं। तो इसको हमें समझने के लिए हमने दो चीज़ लिया है, नंबर वन नंबर टू, और ऐड नंबर किया है नंबर वन माइनस ऐड किया नंबर वन माइनस सॉरी प्लस नंबर टू। तो अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। 115 ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे हम इतना कर देते हैं 1550, तो देखते हैं 610 आ गई, मतलब ये वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टी मल्टी और यहाँ पे नम मल्टी कर देते हैं, मल्टी मल्टी नब होने से ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होके आएगी। यहाँ पे हमें सिंबल को चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आ गई। ये मल्टीप्लाई होके आ गई। अगर ये वैल्यू बड़ा लग रहा है तो आप 5 और 5 करके देख लो, 5 और 6 करके देख लो, ये देखो 30 आ गई। मतलब ये यूज हो रहा है, वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसको 50 कर लो, यहाँ पे डिवाइड का यूज कर सकते हो। अब देखो क्या आएगा। अब आपके नंबर क्या होंगे, या यहाँ पे बेसिकली हम आंसर लिख देते हैं। हमारे आंसर क्या होगा, ए एन एस। यहाँ पे भी ए एन एस को हम प्रिंट करा लेंगे, ए एन एस। अब यहाँ पे ये फ्लोट वेरिएबल आ रहे हैं, फ्लोट आंसर आ रहे हैं, फ्लोट टाइप। ठीक है, इसकी टाइप चेक करनी है कि ये नंबर है कि स्ट्रिंग है। तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए एन एस, टाइप ऑफ आंसर किए तो देखते हैं कि ये नंबर वैल्यू है। अगर यहीं पे किसी जगह पे ये कामा होता, सॉरी डबल कोटेड कामा होते, डबल कोट होता तो क्या आता, डिवाइड में ये नंबर के तरीके से ही कंसीडर किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं, अब देखो प्लस में क्या आता है, ये स्ट्रिंग आएगा। ये डिफरेंस है। ये हमेशा जब आप बेसिक की बात करते हो तो इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। जैसे मान लो ये नंबर हमारे नंबर की तरह रिएक्ट हो रहे हैं या स्ट्रिंग की तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना आप, जब भी स्ट्रिंग प्लस नंबर इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू, जब भी प्लस करते हैं स्ट्रिंग को नंबर के साथ तो स्ट्रिंग वैल्यू आती है। और जब भी प्लस के अलावा अगर यहाँ पे देखो माइनस कर लेते हैं, माइनस करो फिर चेक करो, तो ये नंबर देगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ रिमाइंडर के तरीके से दिमाग में होनी चाहिए कि माइनस होने पर क्या होगा। बाकी सब प्लस डिवीजन एंड मल्टी, तीनों के केस में तीनों के केस में हमारे जो स्ट्रिंग है प्लस नंबर इक्वल टू नंबर वैल्यू, ये हमें नंबर वैल्यू देगा। ये नोट कर लेना कहीं पे आप लोग, तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है नेक्स्ट बार में, ये ध्यान देना आप। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम, इसीलिए मैं चेक करा रहा हूँ टाइप ऑफ क्या है, ये नंबर है। अगर यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस करते ही ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी। वैल्यू तो 506 आएगा ही, लेकिन क्या है, ये स्ट्रिंग में होगी, ये नंबर में नहीं है। इस चीज़ों को
आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल हमारा किस तरीके से काम करता है, फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो अभी कांस्टेंट को देखते हैं, तो 1.1 डिवाइड करने पे, अगर इसको प्लस करना है तो कंसोल में यही कर सकते हैं प्लस, और आंसर देख लेते हैं। माइनस करके भी देख सकते हैं, जितने भी अर्थमेटिक हमारे सिस्टम है, डिवाइड करके भी देख लिया, और मॉड भी करके देख सकते हैं। 55, 500 500 घटा 55 बच गए। ठीक, ये हमारे कुछ वैल्यू हैं, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी सेम चीज है। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को, एक चीज यहाँ पे भी देख लो आप, ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा भाई लोग, बताओ मुझे, आप लोग बताओ मुझे। ये ऐड नहीं होगा उस तरीके से जिस तरीके से आप सोच रहे थे। 555 प्लस 505 नहीं होगा, ये 555 उसके बाद ये स्ट्रिंग के तरीके से 505 यूज होगा। इसको अगर टाइप ऑफ देखना है आपको, तो कंसोल डॉट लॉग, अब इसकी टाइप ऑफ देख लेते हैं। टाइप ऑफ, इसको एक वेरिएबल दे दें, फिर इसकी टाइप ऑफ देखते हैं। कॉन्स्ट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, टाइप ऑफ जेड। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है। और वैल्यू अगर देखना है तो आप कंसोल डॉट लॉग और जेड कर लें, तो क्या आ गया, ये किस तरीके से यूज हुआ है। और इसी जगह पे अगर जब हम इसे कॉपी कर लेंगे उसी जगह, इसको कमेंट आउट कर लेंगे अभी, समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट हमारे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को हटा दिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से यूज हुआ। अब ये नंबर के तरीके से आ गया। अगर इसी जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम चीज हो रहा है जैसे प्रीवियस हुआ था हमारे दोनों वेरिएबल के साथ। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये सारी चीजों के साथ हमारा एज ए नंबर यूज होगा, एज ए स्ट्रिंग नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, अब समझते हैं। ये तो तीनों हमारे वेरिएबल हो गए, किस तरीके से यूज होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम स्ट्रिंग को और नंबर को यूज करते हैं तो किस तरीके से होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो कुछ हमारे बेसिक्स हो गए, ये इंटरव्यू में पूछे जाते क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हमेशा दिमाग में आप बनाए रखें जब भी आप कोड लिख रहे हैं या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ये बेसिक की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अब डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल, इन वेरिएबल में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे लेट को हम एज्यूम कर लें, और x इजकल टू 5 का एज्यूम कर लिया या 4 कर लिया, चलो ठीक है। फिर लेट को अगर हमें इसी वैल्यू को फिर चेंज करके देना है, मान लो कि लेट x को हम y मान लिए या 5 मान लिए किसी चीज़ के लिए, फिर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो इस केस में हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये डिक्लेयर ही नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सी वैल्यू देनी चाहिए हमारे कंसोल को। x देनी चाहिए 4 या x देनी चाहिए 5। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कोड कर दें, तो x की अगर सिंगल वैल्यू है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप। अगर ये डबल दे दिए तो इसको नहीं करेगा। इसी जगह पे अगर कॉन्स्ट होगा, क्योंकि ये ब्लॉक वेरिएबल है,
कॉन्स्ट कर दिए, कॉन्स्ट वेरिएबल से हम दो असाइन कर रहे हैं, कॉन्स्ट के थ्रू दो एक ही वेरिएबल का दो वैल्यू। इस केस में भी हमें ये वैल्यू नहीं देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगी। इसको यही नहीं डिक्लेयर हो पाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू देनी चाहिए, यूजर मुझसे क्या मांग रहा है, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वार का यूज करते हैं, चलो देखते हैं वार के यूज में क्या होना चाहिए। आप बताओ, जिस तरीके से दोनों में हुआ वैसे ही इसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसने 4 की जगह पे 5 को ले लिया और 4 को रिप्लेस कर दिया अपने कंटेनर से। अपनी जो मेमोरी है उसमें से 4 को रिप्लेस किया और 5 को इंटर करा लिया। ये वार में, क्योंकि ये ग्लोबल है, ये पूरे हमारे विंडो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसकी वजह से ये 4 को भी ले सकता है, 5 को ले सकता है। और जो लेट और कांस्टेंट है वो ब्लॉक लेबल है, तो ब्लॉक होने की वजह से वो जहाँ कॉमा लगा या कर्ली बेसिस में हुए तो वो उस चीज़ों को यूज नहीं कर पाओगे आप आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक। तो ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हम वार की जगह पे अगर कोई स्ट्रिंग भी ले लेते हैं तो नंबर को छोड़ के वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर मान लो स्ट्रिंग में हम 5 ही ले ले या 6 ले लेते हैं, अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है हमारी। अब देखो 6 आई, ये हमारी 6 है क्या, उसको अगर देखना है, ये हमारी नंबर नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, इसको टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या दे रहा है ये, टाइप ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो स्ट्रिंग मिल रही है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो, ये स्ट्रिंग है, ये टाइप है, ये एक्स इक्वल टू हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, नंबर दोनों रिप्लेस किया और स्ट्रिंग को कवर कर लिया। अगर इसी जगह पे स्ट्रिंग की जगह पे फिर से हम वार दे देते हैं, एक्स की वैल्यू कोई नंबर, सपोज 55 52 दे दें, फिर हम कंज्यूम करें तो यहाँ पे 55 52 और नंबर वेरिएबल आ गए हमारे, जो टाइप ऑफ है वो नंबर हो गए, मतलब स्ट्रिंग से नंबर, नंबर से स्ट्रिंग। ये सारी फंक्शनलिटी हमारे केवल वार में है और लेट और कांस्ट में नहीं है। तो वार के बहुत सारे इश्यूज भी है। जब भी हम मान लीजिए कहीं प्रीवियस हम इसको यूज किए हैं अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, और फर्दर मुझे प्रोजेक्ट में यूज करना है, कहीं मुझे कॉल कराना है, गेट लेना है उसके इनपुट को, तो वार की साइन ही अगर मान लो सपोज मैं कभी मिस्टेक से या किसी भी प्रोग्रामर से ही दिक्कत हो जाए, वहाँ पे कुछ असाइन जो प्रीवियस होना चाहिए वो ना करके कोई दूसरा कर दिया, तो उस प्रीवियस वाले डाटा को वो नहीं लाएगा, जो नेक्स्ट डाटा को उसने कवर किया होगा उसी चीज़ को कंसोल में दे देगा या यूजर को दे देगा। तो ये इसके ड्रॉबैक है। और कॉन्स्ट और लेट जो है वो उसी डाटा को देगा जिस डाटा में वो डिफाइन होगा या जिस डाटा को मुझे चाहिए होगा। अगर उसको हम किसी दूसरी जगह लिख भी देते हैं तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एरर दे रहे, जैसे हम लेट को देख पा रहे थे ना, या कॉस्ट को देख पा रहे थे, जब भी हम 5 से 6 ले रहे थे तो 5 6 दोनों में नहीं दे रहा था, मतलब कि कहीं ना कहीं हमने दिक्कत किया हुआ था। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल रहे जिनके बारे में हमने आज ब्रीफ समझा, टाइप ऑफ समझा कि कैसे चेक किया जाता है, और स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने पे क्या वैल्यू आती है, स्ट्रिंग नंबर या नंबर स्ट्रिंग को, और मल्टीप्लाई करने पे क्या किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू टू व्यूअर्स and best wishes to you for your next career, and प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसकी वजह से मैं बहुत सारी एक सीरीज के थ्रू कोर्स लेकर के आ पाऊँ आपके साथ। अभी तो ये जावास्क्रिप्ट की कोर्स चल रही है, इसके बाद नोट जेएस और भी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, जावा, ये सारी चीज़ें भी लेकर के हम आएंगे अपने चैनल पे। थैंक यू।